ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथों भागवत वाहिनी एवं श्री राम कथा रस वाहिनी के एक एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक मोहक कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रस वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। महामुनि वशिष्ठ के मुख से इक्ष्वाकु वंश का वर्णन सुनने के बाद राजा जनक ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, हे ब्रह्मर्षि, कुलीन पुरुष या कुल के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है। मैंने भी आपका अनुगमन करने का तथा स्वयं ही अपने कुल का वर्णन करने का निश्चय किया है, क्योंकि मुझे अपने पूर्वजों की कथा सुनाने और उनके यश का स्मरण करने में महान हर्ष होता है। यदि मैं इस विशाल जन समागम के समक्ष स्वयं ही उनका वर्णन करूं तो इस कुल के आशीर्वाद से मेरा यह जन्म सफल हो जाएगा। जनक सबके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वशिष्ठ ने अपनी स्वीकृति दे उन्हें आज्ञा दे दी। फिर जनक ने वर्णन करना प्रारंभ किया। ब्रह्मर्षि, पूजनीय गुरुजनों, महाराज दशरथ प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए, जो अपने पराक्रम तथा दूरदर्शिता के कारण तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि ने ही इस राजधानी मिथिला नगरी का निर्माण करवाया था। वही इस राज्य के सर्वप्रथम राजा थे। उनका शासन अति प्रसिद्ध था तथा उनकी प्रजा प्रसन्न और समृद्ध थी। राजा मिथि के उदावसु नामक पुत्र हुए। उदावसु से धर्मात्मा नंदिवर्धन उत्पन्न हुए। नंदिवर्धन के पुत्र सुकेतु हुए और सुकेतु के देवरथ हुए। राजर्षि देवरथ के बृहद्रथ नामक पुत्र हुए। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो कि शूरवीर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए और सुधृति के धर्मात्मा धृष्ट केतु हुए। राजर्षि धृष्ट केतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यश्व के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रतींधक तथा प्रतींधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीर नाम से विख्यात हुए। देवमीर के विभुक्ष और विभुत के पुत्र महिध्रक हुए। महिध्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र महारोम हुए और महारोम से स्वर्ण रोम उत्पन्न हुए। स्वर्ण रोम से हस्व रोम का जन्म हुआ। वे अति कुशल राजा तथा धर्मज्ञ थे। उन्हें महात्मा कहा जाता था। वही मेरे पिता हैं। मैं वास्तव में अपने पिता के आदर्श व्यक्तित्व के वर्णन करने से धन्य हुआ हूं। सत्य तो यह है कि मैं अपने पूर्वजों के पुण्यों तथा उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही आज मिथिला पर सुखपूर्वक शासन कर रहा हूं। मेरे भाई कृष्णध्वज मेरे लिए भाई से भी अधिक हैं। मैं उन्हें देवतुल्य मानता हूं। भाई से अधिक वे मेरे मित्र के समान हैं।
मैंने अति प्रेम और स्नेह पूर्वक इनका पालन पोषण किया और इसीलिए मुझे इनसे अति लगाव है। अनेक वर्ष पूर्व संकाश्य राज्य के राजा ने यह मांग की कि या तो मैं शिव धनुष उन्हें दे दूं या फिर उनसे युद्ध के लिए तैयार हो जाऊं। उन्होंने मिथिला नगरी पर हमला कर दिया। यह घोर संग्राम का लक्षण था। इस युद्ध में राजा सुधन्वा मारा गया और फिर मैंने अपने भाई को संकाश्य का राजा बना दिया। यह नगरी इक्षुमती नदी तट पर शोभायमान है। वह पुरी पुष्पक विमान के आकार वाली तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। अब मैं आपको देवताओं के प्रेरणा स्वरूप एक और शुभ विचार बता दूं। मैंने कुशध्वज को आज यहां इसलिए बुलाया है ताकि ये इस विवाह उत्सव में आनंद के भागी बन सकें। ब्रह्मर्षि, आपने आदेश दिया कि राम का विवाह सीता से और लक्ष्मण का विवाह मेरी दूसरी बेटी उर्मिला से हो। मैं आपके आदेश को परम हर्ष सहित स्वीकार करता हूं। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क था, उस देव कन्या सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए विनम्रता तथा प्रसन्नता पूर्वक समर्पित करता हूं। मैं एक अन्य प्रस्ताव आपकी अनुमति हेतु प्रस्तुत करता हूं। महाराज दशरथ, आपके रत्नसम चारों पुत्र परमात्मा की दिव्य भेंट से उत्पन्न हैं। फिर शेष दो अविवाहित क्यों रह जाएं? यदि उन दोनों का भी विवाह हो जाए तो हमें महान प्रसन्नता होगी। आज मेघा नक्षत्र है। वैवाहिक कार्य के लिए यह दिन शुभ है। आज से तीसरे दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में मैं अपने भाई की भी दोनों बेटियों मांडवी और श्रुतकीर्ति से भरत और शत्रुघ्न का विवाह करने के लिए आपकी स्वीकृति चाहता हूं। इस पर वहां एकत्रित विशाल जनसागर ने उनके प्रस्ताव पर शुभम शुभम कहकर उसका अनुमोदन किया। उनकी हर्ष ध्वनि से आकाश गूंज उठा। जब राजा जनक ने भरत और शत्रुघ्न के विवाह का सुझाव रखा तो ऋषि वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र तथा अन्य सभी ने बहुत देर तक इस पर सोच विचार किया। उन्होंने महाराज दशरथ को मना लिया और फिर राजा जनक को इस प्रकार सूचित किया। हे राजन, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजवंश उन पवित्र विधि विधानों से परिपूर्ण हैं जिनकी पवित्रता अतुलनीय है। चाहे कोई कितना ही विद्वान या प्रवीण हो, किंतु कोई भी इन दोनों राजकुलों की महानता का वर्णन नहीं कर सकता। इनके समान ऊंच तथा कुलीन वंश पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं हुआ है। यह वास्तव में अति शुभ लक्षण है कि दोनों वंशों में विवाह द्वारा धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है। यह अति सराहनीय तथा पुनीत निर्णय है। इसके अतिरिक्त हमें प्रसन्नता है कि वर व कन्याएं एक दूसरे के सर्वथा योग्य हैं। राजा जनक, आपके भाई कुशध्वज अति धर्मज्ञ व धर्मात्मा हैं। यह वास्तव में अति उत्तम है कि वह भी अपनी कन्याओं के विवाह बंधन द्वारा दशरथ के संबंधी बन जाएंगे। यह महान आनंद का स्रोत है। इस कारण हम लोग उनकी पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का भरत व शत्रुघ्न से विवाह करने के लिए तैयार हैं। हमारी यही इच्छा है कि ये दोनों राजवंश इन विवाहों द्वारा परस्पर सूत्रबद्ध हो जाएं। राजा जनक और कुशध्वज अपनी मनोकामना पूर्ति पर अति प्रफुल्लित हो ऋषि के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण अवसर नहीं है। हम कितने धन्य हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऋषियों ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर मार्ग को सरल कर दिया। ऋषिजन कभी भी अशुभ बात को प्रोत्साहन नहीं देंगे। हम श्रद्धापूर्वक आपके आदेश का पालन करेंगे। तब वशिष्ठ ने कहा, नहीं, हम इन दो विवाहों को तीसरे दिन या किसी अन्य दिन के लिए स्थगित क्यों करें? कल का दिन सभी के लिए शुभ है। यदि चारों का विवाह एक ही दिन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जनक ने उत्तर दिया,
हे मुनिपुत्रे, वास्तव में मैं धन्य हूं। महाराज दशरथ अनेक वर्षों से आपके शिष्य हैं और आपके आदेशों का पालन करते हैं। आज से हम दोनों भाई भी आपके शिष्य बन गए हैं। हमारा सभी भार आपके कंधों पर है। कृपया हमें आदेश दें कि हम क्या और कैसे करें। हम निश्चित रूप से उसका पालन करेंगे। वे दोनों अति विनम्रता तथा श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए, उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। इस पर दशरथ ने उठकर कहा, हे मिथिलापति, मैंने आप दोनों में जो गुण देखे हैं उनका वर्णन करने में असमर्थ हूं। आपने नगर में आए महाराजाओं, महर्षियों तथा विशाल जनसमूह के ठहरने और सत्कार के लिए अति उत्तम प्रबंध किए हैं। अब हम अपने विश्राम स्थल को जाएंगे। वहां जाकर मैं वेद वर्णित विधि पूर्वक नांदी मुख तथा संवर्तन श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। दोनों भाइयों ने उन्हें महल के मुख्य द्वार पर आदर पूर्वक विदाई दी और फिर स्वयं अपने कार्य पूर्ण करने के लिए अपने महलों में चले गए। दशरथ ने नांदी श्राद्ध किया। प्रातःकाल उन्होंने चारों पुत्रों से संवर्तन संस्कार करवाया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली गौओं के सींग सोने से मढ़वाए। गौओं के साथ उन्होंने उनका दूध निकालने के लिए अमूल्य बर्तन भी दान में दिए। पुत्रों द्वारा गोदान वास्तव में अति मनोरम दृश्य था। चारों पुत्रों के साथ राजा दशरथ अयोध्या वासियों को ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो चारों दिशाओं के देवता वहां उपस्थित हों और उनके मध्य ब्रह्मा विराजमान हों। जिस समय महागोदान किया जा रहा था, तभी भरत के सगे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे। संस्कार देखने के बाद उन्होंने बताया कि कैकेयी नरेश अपने पौत्र भरत को देखना चाहते हैं, इसलिए युधाजित भरत को लेने अयोध्या पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि संपूर्ण राज परिवार राम के विवाह के लिए मिथिला गया हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके पिता को राम के विवाह के विषय में ज्ञात नहीं था। उन्हें स्वयं भी इसका पता नहीं था, इसीलिए वे स्वयं मिथिला आ गए ताकि वे विवाह में भी शामिल हो जाएं और अपने पिता की यह इच्छा भी बता दें कि वे पौत्र को कुछ समय के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। उनके आगमन से दशरथ को महान प्रसन्नता हुई। उस दिन रात को दशरथ ने अपने पुत्रों के साथ विभिन्न विषयों पर वार्तालाप किया। रात भर शिविर में कोई भी नहीं सोया। सभी लोग उन नन्हे राजकुमारों का विवाह देखने के लिए उस शुभ दिन के प्रातः काल की अति अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार प्रसन्न था मानो उसी का बेटा दूल्हा बनने वाला हो। उनके आनंद की तुलना केवल ब्रह्मानंद से ही की जा सकती थी। राम तथा उनके भाइयों के प्रति ऐसा अगाध प्रेम था उनका। दूसरे दिन प्रातःकाल ही राजा जनक ऋषिगणों सहित उस विशेष मंच पर गए जहां विवाह संपन्न होना था। वहां जाकर उन्होंने प्राथमिक विधि विधान किए और फिर दूल्हों, उनके माता पिताओं तथा संबंधियों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने प्रातः स्नान किया और पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहने। उन्होंने सिर पर रेशमी पगड़ी बांधी, रत्न तथा नील मणियों से विजड़ित आभूषण पहने। वे स्वर्ग से आए देवताओं के समान मनमोहक लग रहे थे। विजय नामक शुभ मुहूर्त निकट आ रहा था। वह बाजों के साथ मंच की ओर बढ़े। बाजों व नगाड़ों के उच्च स्वर्ग से स्वर्ग भी गूंज उठा। उनके पीछे पीछे दरबारी, मंत्री, जागीरदार तथा सेवक बड़े बड़े थालों में इस अवसर हेतु अपेक्षित रेशमी वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं तथा अन्य शुभ वस्तुएं लेकर चले। मिथिला वासियों ने अपलक दृष्टि से उनके तेज, सौंदर्य और बल को निहारा। वे चकित थे। आह, कैसे रूपवान है, कितना सौंदर्य बिखरा है। सभी लोग चकित थे। जब बारात में दूल्हे
अपार भीड़ के मध्य से निकल रहे थे तो लोग आपस में फुसफुसा कर कह रहे थे, ये तो स्वर्ग से उतरे हैं। स्त्रियां शपथ खाकर कह रही थीं कि उन्होंने ऐसे सुंदर राजकुमार पहले कभी नहीं देखे। सभी खिड़कियां और छतें लोगों की भीड़ से भरी थीं। अंत में राजकुमार मंच पर पहुंच गए और वहां उन्होंने अपने आसन ग्रहण किए। तदुपरांत जनक और उनके भाई कुशध्वज अपनी अपनी कन्याओं को मंच के पास लाए। उन्हें संस्कारात्मक स्नान करवाकर अति सुंदर दुल्हनों के रूप में सजाया गया था। उन्होंने घूंघट कर रखे थे और वे अपने पिताओं के पीछे पीछे सहस्त्रों दासियों सहित आईं। उन दासियों के हाथ में फल फूल, कुमकुम और केसर भरी बुकनियां, चावल, रत्न और मणियां थीं। ऐसा आभास हो रहा था मानो दुल्हनों के साथ मिथिला का खजाना ही शांत रूप में प्रवाहित हो। चारों दुल्हनें दीपक के समान जगमगा रही थीं। एक ओर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बैठे थे तथा उनके सामने सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति बैठी थीं। दूल्हों व दुल्हनों के मध्य एक मखमल के कपड़े का पर्दा था। अयोध्या के नगरवासी तथा वरिष्ठ जन राजा दशरथ के पीछे बैठे थे और मिथिलावासी एवं जनक द्वारा विवाह में निमंत्रित अतिथि जनक के पीछे सुसज्जित मंच पर बैठे थे। विवाह मंडप की कलात्मक तथा उत्कृष्ट सज्जा देखकर सभी लोग अति आकर्षित हुए। वह चारों ओर सोने, चांदी, फूल, अमूल्य रेशमी व मखमली कपड़ों, बंधन बारों और झंडियों, मेहराब और पत्तियों से सुसज्जित था। लोग निर्निमेष दृष्टि से उसे देखते रह गए। संपूर्ण विशाल क्षेत्र संबंधियों और शुभ चिंतकों से भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण मिथिला नगरी विवाह के उल्लास से परिपूर्ण हो उत्सव का आनंद उठा रही हो। तभी दशरथ ने उठकर धीरे से गुरु वशिष्ठ को स्मरण कराया। अब हम देर क्यों करें? यह सुनकर जनक ने वशिष्ठ के समक्ष करबद्ध हो उनसे प्रार्थना की कि वे स्वयं विवाह की क्रिया प्रारंभ करवाएं। वशिष्ठ जी ने उनसे बहुत अच्छा कहकर विश्वामित्र तथा जनक के राजगुरु शतानंद जी के साथ मंडप के मध्य विद्वानों द्वारा किए जा रहे वैदिक पाठ के साथ अग्नि स्थापना की। यज्ञ वेदी के आसपास उन्होंने यव के अंकुर से युक्त चित्रित कलश, 9 प्रकार के अंकुर जमाए हुए स्वर्ण के सकोरे रखे। वेदी को फूलों और चंदन तथा धूप आदि गंध से सजाया। आहूतियां डालने के लिए स्वर्ण चम्मचों, स्वर्ण कलशों तथा अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध किया। फिर उन्होंने वेदी के चारों ओर भूमि पर घनी कुशा बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए अग्नि स्थापना की और विधि विधान पूर्वक मंत्र पाठ सहित वर एवं कन्याओं के सुख व समृद्धि के लिए प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। उनकी कलाइयों पर कलावे बांधे गए। अगली विधि कन्यादान की थी। वशिष्ठ ने जनक को आगे बुलाया। राजा जनक अपनी पूर्ण वेशभूषा और अलंकारों से युक्त राजकीय शोभा सहित यज्ञशाला में आए। ऋषि वशिष्ठ के आदेशानुसार उन्होंने सीता का हाथ राम के हाथों में रख दिया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा फूट पड़ी। समृद्धि व कल्याण का प्रतीक नारियल राम के हाथों में था और उस पर सीता के हाथों को रखकर राजा जनक ने उन हाथों पर दूध डालकर कन्यादान की विधि संपन्न की। उस समय जनक ने राम से कहा, राम, यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका पाणी ग्रहण करो। यह समृद्धि, शांति और सुख लाएगी। यह महान गुणशाली और सत्यशीला है। यह तुम्हारी छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेगी। इन वचनों सहित उन्होंने राम के हाथों पर भी जल डाला। फिर वे लक्ष्मण के पास जाकर बोले, लक्ष्मण,
मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूं, इसे स्वीकार करो। वैदिक मंत्रों सहित उन्होंने लक्ष्मण को उर्मिला का हाथ पकड़ा दिया। इसी प्रकार उन्होंने भरत के पास जाकर विवाह हेतु वेद मंत्र पाठ की परंपरानुसार मांडवी को उसकी पत्नी रूप में दान में दिया। इसी भांति पवित्र जल एवं वैदिक श्लोकोच्चार सहित शत्रुघ्न ने श्रुतकीर्ति का पाणी ग्रहण किया। तदुपरांत वेद पाठ में निपुण विद्वानों ने 9 दंपत्तियों पर सुरगणों के आशीर्वाद हेतु वेदोक्त विधि अनुसार विवाह संस्कार पूर्ण किए। जनक ने मंडप के बीच में खड़े होकर राजकुमारों से इस प्रकार कहा, प्रिय राजकुमारों, हमारी बेटियों को तुम्हें गृह स्वामिनियों के रूप में प्रतिष्ठित करना है। अब वह शुभ घड़ी आ गई है। राजा जनक के ये वचन सुनते ही चारों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद और सम्मति से अपनी अपनी वधुओं का हस्त पकड़कर अग्नि वेदी राजा जनक और गुरु वशिष्ठ की परिक्रमा की तथा उन्हें प्रणाम किया। उस समय आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई। शहनाई आदि वाद्यों के मधुर घोष से आकाश गूंज उठा। वहां समागत विशिष्ट जन समुदाय ने 9 दंपत्तियों के कल्याण हेतु उन पर जय जयकार सहित चावल डाले। उनकी हर्ष ध्वनि शुभम शुभम से नभमंडल गूंजने लगा। यह स्वर कानों को अति प्रिय लग रहा था। दिव्य दुदुम्भियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। मंडप में राज संगीतज्ञों ने विवाह के गीत गाए, जिनमें उन्होंने विवाह उत्सव के ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हुए इसकी तुलना शिव और गौरी के विवाह से की। उन्होंने उपयुक्त रागों व स्वरों में ये गीत गाकर वातावरण में उल्लास भर दिया। चारों भाइयों ने अपनी पत्नियों सहित मंच पर विशाल जन सागर के समक्ष खड़े होकर जनता की मंगल कामनाओं, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, को सिर झुकाकर स्वीकार किया। फिर वे जनवासे में लौट आए। उस दिन से लेकर 3 दिन तक मिथिला में अति उल्लास पूर्वक प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के उत्सव और पर्व मनाए गए, ताकि मिथिला में आगत अयोध्यावासियों तथा मिथिलावासियों को भी दिन रात का अंतर मालूम ना पड़े। वहां तो एक के बाद एक उत्सव मनाया जा रहा था। विवाह के दूसरे दिन विश्वामित्र दशरथ के पास गए और कहा कि वे जिस कार्य हेतु आए थे अब वह पूर्ण हो गया था। उन्होंने चारों भाइयों को पास बुलाकर स्नेह पूर्वक गले लगा लिया। गुरु ने उन्हें अपरिमित आशीर्वाद दिया और दशरथ की ओर देखते हुए हिमालय पर जाने की इच्छा प्रकट की। इस पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। फिर विश्वामित्र ने राजा जनक के महल में जाकर उनसे भी कहा कि उनका संकल्प पूर्ण हो गया है। उन्होंने जनक को तथा वधुओं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति को आशीर्वाद दिया। उन्होंने उनसे भी यही कहा कि वे हिमालय पर जा रहे हैं। दशरथ, जनक तथा अयोध्या एवं मिथिला के अन्य अनेक लोग ऋषि के समक्ष मौन खड़े थे, क्योंकि ना तो वे चाहते थे कि ऋषि जाएं और ना ही वे उन्हें आग्रहपूर्वक और अधिक रुकने के लिए कह सकते थे। अंत में उन्होंने अपना आभार प्रकट करते हुए ऋषि को शीश झुकाकर उनके आशीर्वाद सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। तीसरे दिन जब दशरथ ने अयोध्या लौटने की इच्छा व्यक्त की तो जनक ने उनकी वापसी के लिए सभी तैयारियां करवा दी। उन्होंने वधुओं के साथ जाने वाले सभी दास दासियों को बुलाया तथा दहेज का सारा सामान ले जाने को उन्हें दे दिया। दहेज से अनेकों रथ भर गए। दहेज में उन्होंने सहस्त्रों हाथी, रथ, घोड़े और गौएं दी। उन्होंने राजकुमारों को बहुमूल्य हीरे जवाहरातों के अतिरिक्त दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले
अमूल्य उपहार भेंट किए। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही सुसज्जित रथ यात्रा के लिए तैयार थे। महल की नारियां रो रही थीं। सच तो यह है कि चारों प्रिय राजकुमारियों की विदाई पर नगर की सभी स्त्रियां रो रही थीं। सीता और उर्मिला के बिछोह पर अनेक सेविकाएं, दासियां तथा धाएं फूट फूट कर रो पड़ी। सीता, उर्मिला, मांडवी तथा श्रुतकीर्ति की माताओं ने राजकुमारों के हाथ पकड़कर उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्रियों को अच्छी तरह व लाड़ प्यार से रखें। उन्होंने अति करुण स्वर में विनती करते हुए कहा, हमारी बेटियां कोई विपत्ति या दुख नहीं जानती, क्योंकि इनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ है। वे इस प्रकार जोर जोर से रो रही थीं, मानो उनकी आंखें ही उनसे विदा हो रही हों। अंत में बारात के लोग रथों में बैठ गए। 3 दिन पहले नगर में जितना उल्लास छाया हुआ था, अब उतनी ही उदासी आच्छादित थी। एक के बाद एक सभी रथ चल दिए। राजा जनक के लिए सीता से विदा लेना कठिन हो गया। उन्होंने अपने अश्रुओं की अविरल धारा को रोकने का बहुत प्रयास किया। इसलिए वे राजा दशरथ के साथ कुछ दूरी तक गए और उन्हें सीता के गुणों के विषय में बताकर उनसे विनती की कि वे सीता के साथ प्रेम एवं मृदुता पूर्वक व्यवहार करें। उन्होंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की कि वे सीता की कुशलता और प्रसन्नता का समाचार जल्दी जल्दी भेजते रहें। उन्होंने अन्य वधुओं के विषय में भी बताया तथा उनके प्रति भी प्रार्थना व्यक्त की। दशरथ ने अति करुणा सहित आश्वासन दिया। उन्होंने जनक के मानसिक द्वंद्व को शांत करने के लिए अति मधुर वचन कहे। उन्होंने कहा, जनक, हमारी कोई कन्या नहीं है, अतः यही हमारी बेटियां हैं, जिनका लाड़ प्यार करने को हम वर्षों से चाह रहे थे। हमारे लिए तो ये पुत्रियां और बहुएं दोनों हैं। इनकी प्रसन्नता और सुख के लिए अपेक्षित सभी वस्तुएं इनको दी जाएंगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और दुखी ना हों। इन कन्याओं के प्रति हमारे प्रेम और स्नेह से पूर्ण आश्वासित हो आप घर लौटें। ऐसा कहते हुए दशरथ ने अपना रथ रुकवाया। राजा जनक महाराज दशरथ के रथ से उतरकर वर एवं वधुओं के रथ के पास गए। जिस घर में वे इतने वर्षों से लाड़ प्यार सहित पली थीं, उसके वियोग की व्यथा को सहने के लिए जनक ने उन्हें नाना प्रकार से समझाया। उन्होंने अपनी बेटियों को ढाढ़स बंधाने के लिए ऐसे अनेक धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण दिए जो पति एवं ससुराल वालों के प्रति भक्ति एवं निष्ठा से पूर्ण थे। जनक ने उन्हें यह भी शिक्षा दी कि वे घर के सभी सेवकों से परिवार के अन्य सदस्यों के समान व्यवहार करें। पिता ने बेटियों का प्रणाम स्वीकार कर उन्हें एक बार फिर दुलारते हुए आशीर्वाद दिया। मिथिला वापस आने के लिए पीठ मोड़ते ही वे फूट फूट कर रो पड़े। फिर वे अपने रथ पर सवार हो मिथिला की ओर चल दिए। अयोध्या के रथ गति से दौड़ने लगे और मीलों दूर निकल गए। राजा जनक शीघ्र ही मिथिला पहुंच गए। महल का अंतःपुर शांत था। वहां उल्लास, आनंद या प्रसन्नता का कोई लक्षण नहीं था। जनक वहां पल भर भी खड़े ना रह सके। मिथिला नगरी बिछोह के दुख में डूबी थी। जनक ने अपने मन को कुछ क्षण के लिए बिछोह दुख से मुक्त करने के लिए शतानंद मुनि एवं मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने उनके साथ अनेक विषयों पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के समय भी उनका मन बार बार कन्याओं की ओर चला जाता था। वे उस समय चर्चित विषयों से असंबद्ध उत्तर देने लगे। इस पर एक मंत्री ने कहा, हे राजन, सीता के वियोग से आप अत्यंत दुखी हैं। कोई भी पिता इस बिछोह या दुख से बच नहीं सकता।
एक बार कन्यादान देने पर पिता का कर्तव्य है कि वह अपने मोह को कम करे। यह बात तो आप भी जानते हैं। आपको मालूम है कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह तो देवी है। अतः उनके विरह में आपको अधिक दुख होगा। हे राजन, आपकी पुत्रियां देवियां हैं। यह देखने की बात है कि चारों जामाता भी दिव्य तेज से परिपूर्ण हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वर्ग से उतरे हों। मिथिला में सभी लोगों को, चाहे वे युवा हों या वृद्ध, उनके प्रति यही अनुभूति हुई। यह वास्तव में संयोग की बात है कि ऐसे राजकुमारों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक गुण, पद, धन, संपत्ति, शक्ति, कुल, वंश तथा धार्मिक विश्वास के अनुरूप वधुएं मिली हैं। ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता। इसलिए आपकी बेटियों को वहां पूर्ण सुख मिलेगा। उन्हें आगामी वर्षों में अधिकाधिक आनंद व सुख प्राप्त होगा। उन्होंने विवाह उत्सवों की उदात्तता एवं आनंद का स्मरण करवाकर राजा जनक के उद्वेलित मन को शांत करने का प्रयत्न किया। वे राजा जनक को ढाढ़स देने के लिए उनके मानसिक संतुलन व शांति को बनाए रखने के प्रयास में लग गए। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। कृष्णा आनंद स्वरूपिणा। हे कृष्ण, हे आनंद स्वरूप परमात्मा, आपकी बार बार जय हो। क्यों? वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सो गाम, वंशीवट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन जैसा वन नहीं है, नंदगांव जैसा गांव नहीं है, वंशीवट जैसा वट नहीं है, और भगवान साईं कृष्ण के नाम जैसा नाम नहीं है। ब्रज में जो लीलाएं भगवान ने की, वे लीलाएं कितनी विलक्षण हैं। संत कहते हैं, निरंतर श्री भगवान की लीलाओं का चिंतन करो।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन ये वही भगवान हैं जिनने तुम्हें गर्भ में बचाया। राजन ये वही भगवान हैं जिन्होंने तुम्हारे दादाजी की हमेशा रक्षा की। इसलिए हे राजन, इस दशम स्कंद को बड़ी एकाग्रता से सुनो। ये दशम स्कंद और दशम स्कंद का भी पूर्वार्ध भागवत का हृदय है, भगवान का हृदय है। बारी बारी जाऊं मैं ब्रज के निनाद पे, बारी बारी जाऊं मैं ब्रज के निनाद पे, ओ बारी बारी जाऊं सखी जसुदा के लाल पे। सखियां कह रही हैं कि यशोदा के लाल में ऐसा कौन सा आकर्षण है, कौन सा सम्मोहन है कि जो इसे देखता है वो देखता ही रह जाता है। संसार में दो चीजें हैं, एक ईश्वर और दूसरी माया। माया अल्प है, ईश्वर सर्वज्ञ है। माया अपूर्ण है, ईश्वर संपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ क्या है? पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण का गुणा कर दिया जाए तो भी पूर्ण है, पूर्ण में पूर्ण का भाग दे दिया जाए तो भी पूर्ण है, पूर्ण में पूर्ण को बढ़ा दिया जाए तो भी पूर्ण है, और यदि पूर्ण में पूर्ण को घटा दिया जाए तो भी पूर्ण है। जितनी भी प्रकार की घटनाएं होती हैं वे सब बाहर होती हैं। यदि वेदांत की भाषा में बात करें, दर्शनों की भाषा में बात करें, तो दर्शन शास्त्र कहते हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी लहरें दिखाई देती हैं, वे सब बाहर हैं। समुद्र के भीतर लहर नहीं है, समुद्र के ऊपर लहर है। इसी प्रकार ईश्वर जो है वो क्या है? शून्यम ब्रह्म, विचार मुक्त शून्य ब्रह्म है। यानी अचेतन शून्य नहीं, दर्शन कहता है विचार मुक्त शून्य ब्रह्म। लेकिन वही ईश्वर, वही परमात्मा जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगत है तू अवतारे गुसाई, भगत तू अवतारे गुसाई, भगत है तू अवतारे गुसाई, भगत तू अवतारे गुसाई। नाथ धन्य हम
तुम प्रभु पाई। नाथ धन्य हम प्रभु प्रभु पाई। नाथ धन्य हम तुम प्रभु पाई। नाथ धन्य हम तुम प्रभु पाई। भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आए। तो दर्शन कहता है कि ईश्वर में कोई हलचल नहीं है ना। ज्ञाता और ज्ञेय, कार्य और कारण। कार्य कारण का अर्थ क्या है? मूल कारण क्या है ब्रह्मांड का? किसी भी चीज के जो कारण होते हैं वो हम बताएं। भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है साधारण कारण, निमित्त कारण और विशेष कारण। पहले विज्ञान 100 तत्व मानता था, फिर 3 तत्वों पर आ गया, फिर अंत में विज्ञान को भी कहना पड़ा कि एक ही कोई प्रकाश युक्त शक्ति है, एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा क्या है? सा ब्रह्मा, वही तो परमात्मा है। तो भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है कि भाई कारण के बिना कार्य होना संभव नहीं है। जैसे मनोविज्ञान कहता है ना कि एक स्त्री बैंक में पैसे निकालने गई, अभी तो एटीएम चल गया है, तो मानो पासबुक या एटीएम घर पर छोड़ गई और भूल गई। अब विचार किया गया कि भाई वो अपनी सामग्री घर पर भूल कर आई है, लेकिन दर्शन कहता है नहीं 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 नहीं, भूल कर नहीं आई है। या भारतीय मनोविज्ञान वो कहता है कि नहीं नहीं, भूल कर नहीं आई है, कहीं ना कहीं उसके मन में बैंक से पैसे निकालने के प्रति अनिच्छा थी। उसकी इच्छा नहीं थी आज पैसे निकालने की, इसीलिए वो भूल गई। तो ये जो पूरा विश्व दिखाई दे रहा है ना, ये जो कार्य होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसके मूल में जो कारण है वो कारण है भगवान। और उस भगवान में कोई हलचल नहीं है। शिवम शांतम अद्वैतम। परमात्मा कहता है शिव है, शांत है, अद्वैत है। द्वैत तो उसमें है ही नहीं, दो तो उसमें है ही नहीं। इसलिए वेद ने कहा न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशा हिरण्यगर्भ इत्येषा। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है और हर प्रतिमा उसकी है, हर आकार उसका है। लेकिन शास्त्र कहता है कि वही विचार रहित चैतन्य पूर्ण हिरण्यगर्भ विश्व संचालन हेतु विविध देहों को स्वीकार करता है, विविध शरीरों को स्वीकार करता है। वही परमात्मा शिव के रूप में विराजमान है, वही परमात्मा राम के रूप में विराजमान है, वही परमात्मा कृष्ण के रूप में विराजमान है, और वही परमात्मा हम सबके मध्य भगवान श्री सत्य साईं बाबा के रूप में विराजमान है। लेकिन यदि उसी ईश्वर के मूल में जाया जाए तो वह ना किसी से प्रभावित होता है, ना किसी से प्रसन्न होता है। शिवम शांतम अद्वैतम। दर्शन कहता है कि ईश्वर ना तो किसी से प्रभावित होता है, ना प्रसन्न होता है, और कर्म नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हि अवशः कर्मा सर्वः प्रकृतिर जैर गुणा। कर्म किए बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। कोई कहे ना कि मैं तो सो रहा हूं, अब बताओ कौन सा कर्म हुआ, तो सोना भी कर्म है, कुछ नहीं करना भी कर्म है, और करना भी कर्म है। जब तक जियोगे कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए कर से कर्म करहूं विधि नाना,
मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। हाथ से सारे कार्य होते रहे लेकिन मन लगा रहे कृपा निधान के चरणों में। तो ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड का मूल कारण है। उस जड़ को, ये जो चैतन्य है ना, ईश्वर भगवान, वही जड़ में चेतना का संचार करता है, जड़ के जड़त्व को मिटाता है। क्योंकि ईश्वर का गुण क्या है? सर्वव्यापी चैतन्य शांत समदर्शन। और भगवान गीता में भी कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। मैं तो सम हूं, ना कोई मेरा प्रिय है ना कोई मेरा अप्रिय है। लेकिन वही मूल कारण, मूल आधार, विश्व संचालन और विश्व व्यवस्था को सामंजस्य देने के लिए आकार लेकर आता है। अब यदि आकार लेकर आता है तो एक विशेष गर्भ की आवश्यकता है। क्या भगवान सत्य साईं बाबा के प्राकट्य के लिए विशेष गर्भ की आवश्यकता नहीं है? मां ईश्वरम्मा, मां देवकी, मां कौशल्या, देखिए दो प्रकार के, एक तो अवतार के लिए विशेष से विशेष गर्भ की आवश्यकता है, और एक जो अवतार के विरोधी हैं उनके लिए भी विशेष से विशेष गर्भ की आवश्यकता है। अब हिटलर का विषय में आपने सुना हो, हिटलर ने लोगों को मारने की एक नई पद्धति इजाद की थी। भाई आज तक तो फांसी दी जाती थी, गोली मारी जाती थी, पर हिटलर ने कहा अरे गोली और फांसी तो बहुत छोटी बात है, एक गैस चैम्बर बनाओ, 4-5 हजार लोगों को उसमें बैठाओ, एक साथ जहरीली गैस छोड़ो और मार डालो। अब इतना भयंकर आदमी, इसके लिए इतना ही भयंकर गर्भ चाहिए ना, है? जिसके लिए 4-5 हजार लोगों को ज्यादा समय मत लगाओ, बस थोड़ी देर में 5-1 हजार लोग मर जाएं, इतना भयंकर आदमी। दूसरी ओर भगवान श्री सत्य साईं बाबा, भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान श्री शिरडी साईं, भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने पूरे विश्व की अशांति को नष्ट किया, इन्होंने पूरे विश्व के उद्वेग को नष्ट किया, और अपने संकल्प मात्र से पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा रूपांतर ले आए, बहुत बड़ा रूपांतर। देखिए बाहर का बदलाव बड़ा आसान है, लेकिन लोगों के अंतस को बदलना बड़ी मुश्किल बात है। और कोई गुरु और कोई संत किसी के अंतर को नहीं बदल सकता, बहुत मुश्किल है। और गुरु और संत भी बिना कृपा के आपको नहीं बदल सकता, ये तो अवतार से ही संभव है। तो इन अवतारों के आने के लिए भी एक अत्यंत 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 ऐतिहासिक गर्भ की आवश्यकता है, ऐतिहासिक गर्भ। क्योंकि ब्रह्मांड के मूल को धारण करना विशेष गर्भ की आवश्यकता है। और ध्यान रखिए, शास्त्र कहता है गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। वैसे तो गर्भ की निंदा की गई है कि गर्भवास जैसा दुख कभी भूतकाल और भविष्य में जीव को नहीं मिलता। गर्भ में जीव को कितना कष्ट होता है, लेकिन वही गर्भ धन्य हो जाता है जब भगवान उस गर्भ में आते हैं। वही गर्भ कृतकृत्य हो जाता है जब भगवान उस गर्भ में आते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना।
आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 41। हे महामुनि, मैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी भी बाल क्रीड़ाएं और लीलाएं सुनूं, किंतु मेरी तृप्ति नहीं होती। भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, किंतु फिर भी वह सामान्य लोगों के बीच उनके समान ही इधर उधर खेलते थे। जब मैं आपके श्रीमुख से भगवान की इन क्रीड़ाओं का वर्णन सुनता हूं तो अनुभव करता हूं कि कितना परम सौभाग्यशाली हूं। सोचता हूं यह सब इस जन्म के तो नहीं, किंतु पूर्व जन्म के ही किन्हीं शुभ कर्मों के फलस्वरूप यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आह, कैसा आनंद है कि मैं अपने जीवन के अंतिम दिन शेष शाही भगवान के गुणगान सुनने में बिता रहा हूं। एक ऋषि बालक का शाप मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ, जिससे मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने समस्त पापों से मुक्त हो सकूंगा। उन महामुनि के क्रोध के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें बारंबार साष्टांग प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे जैसे अंतिम समय निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे ही आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की क्रीड़ाओं और लीलाओं के माधुर्य की मेरी तीव्र उत्कंठा केंद्रीभूत होती जा रही है। उनका वर्णन सुनकर मैं आनंद में मस्त हो जाता हूं, अपनी सुधबुध नहीं रहती और पागल सा बन जाता हूं। कृपया मुझे इस अमृत का पान कराते रहिए, जिससे मेरी यह पिपासा शांत हो सके। अब कुछ घंटों का समय ही तो शेष है। महाराज परीक्षित महामुनि सुखदेव जी के चरणों में अपना शीश टिकाकर भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण हृदय से प्रार्थना करने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के मधुर वर्णन सुनाकर जीवन के अंतिम समय को सार्थक बनाने की कृपा करें। सुखदेव जी का हृदय भी परीक्षित के इस निवेदन को सुनकर करुणा और दया से भर गया और वे कहने लगे, हे राजन, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन सी कथा सुनना चाहते हो। कुछ घंटों में ही उन असंख्य लीलाओं का वर्णन कर सकना तो कोई सतत रूप से हजारों वर्षों तक भी उसका वर्णन करता रहे तो पूरा नहीं कर पाएगा। इस पर महाराज परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी के साथ काश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम तो जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उनसे निकली हैं। फिर भला उन्हें किसी मनुष्य से शिक्षा ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? यह भी उनकी लीला ही रही होगी। यह तो इस जगत के महानाटक के सूत्रधार गोपाल को ही ज्ञात है कि कौन सा दृश्य कब खेला जाएगा और कब किसकी किस रूप में रक्षा होगी। यह भी भगवान की मुनि सांदीपनी पर कृपा होगी, जिसके द्वारा उन्हें अपना गुरु कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया तथा अपने संपर्क द्वारा उन्हें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होने का अधिकारी बनाया। कृपया मुझे भगवान की उस लीला का वर्णन सुनाइए
जो मुनि सांदीपनी से संबंधित है। शुकदेव जी बोले, हे राजन, तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। यह सब उनकी लीला ही थी। यह संपूर्ण जगत भगवान की नाट्यशाला है और वे ही इसके सूत्रधार और निर्देशक हैं। इस नाट्यशाला में अनंत पर्दे लगे हुए हैं, विविध मंच व्यवस्थाएं हैं, अनेकों कक्ष हैं जिनके द्वारा वे अनेकों कथानक और उनके दृश्य प्रस्तुत करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। सांदीपनी के परम सौभाग्य का उपयुक्त समय आ गया था, तभी तो भगवान ने उन पर ऐसी कृपा की। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें भगवान की यह लीला भी सुनाता हूं। बलराम और कृष्ण दोनों भाई मध्याह्न पूर्व के चढ़ते सूर्य के समान बढ़ते चले जा रहे थे और उनके प्रखर तेज और प्रताप की ख्याति चारों दिशाओं में फैल रही थी। नंद बाबा और माता यशोदा को उन्होंने ऐसे माया मोह में डाल रखा था कि वे बालकों की दिव्यता को भूलकर उन्हें केवल अपने पुत्र के रूप में ही समझते थे और अन्य सांसारिक लोगों के समान ही उनके साथ व्यवहार करते थे। अतएव जब वे इतने बड़े हो गए तो माता पिता को उनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता हुई, जिससे कि वे सभी विद्याओं और कलाओं में पारंगत हो जाएं। उन्होंने अपने कुल पुरोहित गर्ग जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उनका उपनयन संस्कार करवाया और शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार पूजन, दान, दक्षिणा आदि कार्य संपन्न किए। गोकुलवासियों ने उस दिन बड़ा आनंदोत्सव मनाया। फिर गर्ग जी तथा पंडितों और विद्वानों को बुलाकर परामर्श किया गया कि दोनों भाइयों को विद्या अध्ययन के लिए किस गुरुकुल में भेजा जाए जहां वे सभी विद्याओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें। गर्ग जी ने उन्हें परामर्श दिया कि अवंती के पंडित सांदीपनी मुनि के गंगा किनारे काशी में स्थित गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेज दिया जाना चाहिए। गर्ग जी ने सांदीपनी मुनि की समस्त विशेषताओं और संत स्वभाव का वर्णन किया, किंतु नंद बाबा और यशोदा अपने पुत्रों को इतनी दूर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। वे यह भी जानते थे कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए अंत में उन्होंने गर्ग जी का परामर्श स्वीकार किया और बलराम तथा श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर सांदीपनी मुनि के आश्रम में काशी पहुंचे। उस प्रसिद्ध गुरुकुल में दोनों भाइयों की शिक्षा की व्यवस्था करके अपने पुत्रों के बिछोह के कारण भारी मन से गोकुल को लौट आए। बलराम जी और श्री कृष्ण ने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ अध्ययन आरंभ कर दिया। हे राजन, हजारों लाखों बालक अध्ययन करते हैं अपने अपने गुरुजनों और अध्यापकों के पास, किंतु ऐसे बालक बहुत ही कम, सैकड़ों में शायद कोई एक होता है जो अपने गुरु और अध्यापक को अपने व्यवहार और ज्ञान के द्वारा आत्मसंतोष प्रदान कर पाता है। अपने अध्यापकों को पूर्ण संतुष्ट रखना, जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका अच्छी तरह अध्ययन करना और अपने विषय में पारंगत होना, इंद्रिय सुख सुविधा और भोग लालसाओं की ओर बिल्कुल न जाकर संयम, नियम तथा अनुशासन पूर्ण जीवन बिताते हुए ज्ञानार्जन में लीन रहना तथा सदा इस बात के लिए सचेत रहना कि अध्ययन ही कर्म है, ज्ञानार्जन ही कर्तव्य है, उसी के अनुसार आचरण करना सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य होता है। बलराम और श्री कृष्ण इस नाते आदर्श विद्यार्थी थे। उन्होंने गुरु के उपदेश के समय में कभी कोई व्यवधान नहीं डाला और न ही कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी कोई इच्छा या विचार रखा। उन्होंने अपने गुरु के किसी भी आदेश
या निर्देश का कभी उल्लंघन नहीं किया। यद्यपि दोनों ही संपूर्ण जगत के अधिपति, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ थे, किंतु उन्होंने कभी अपने गुरु के समक्ष ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिससे गुरु की स्थापित मान मर्यादा का अतिक्रमण हुआ हो। वे गुरु सांदीपनी का पूर्ण सम्मान करते थे, जैसा कि आदर्श व्यवहार एक शिष्य को अपने गुरु के साथ करना चाहिए। दोनों भाइयों का निष्ठा के साथ अध्ययनरत रहना, पूर्ण उत्साह और स्वतः प्रेरणा के साथ अनुशासन का पालन करना, जो कुछ सिखाया जाता उसको तत्काल सीख जाना, कभी अभिमान न करना तथा व्यवहार में पूर्ण विनम्रता और सहिष्णुता बनाए रखना, ऐसी विशेषताएं थी दोनों भाइयों में कि शिष्यों को पाकर सांदीपनी मुनि का हृदय आनंद से गदगद हो गया और वे अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करने लगे। गुरुवर सांदीपनी दोनों भाइयों के शुद्ध भाव और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी तीव्र इच्छा हुई कि उन दोनों भाइयों को सभी विद्याओं की विविध शाखाओं की शिक्षा दी जाए और उन्हें पूर्ण रूप से निपुण कर दिया जाए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इसके अतिरिक्त मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, मीमांसा, तर्क विद्या, व्याकरण, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि की शिक्षा दी। मैं उन समस्त विद्याओं और कलाओं का कहां तक वर्णन करूं? संसार में ऐसे मेधावियों की बात तो सुनने में आती है कि किसी ने एक विद्या को 5 वर्ष में या 1 वर्ष में अथवा 1 माह में अध्ययन करके उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया, किंतु उनका कोई कहां तक वर्णन करे जिन्होंने 64 दिनों की अल्पावधि में ही समस्त विद्याओं और 64 कलाओं का ज्ञान सहज में ही प्राप्त कर लिया था और उसके पूर्ण अधिकारी बन गए थे। यह भी उनकी एक लीला ही थी। भला कोई उनके उस दैविक नाटक का कहां तक वर्णन कर सकता है? क्या कोई मनुष्य इतने से अल्पकाल में इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है? जब सांदीपनी दोनों भाइयों की श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता के साथ किए गए मान सम्मान को ग्रहण करते थे तो उनके साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करते थे। दोनों भाइयों के साथ वार्तालाप करते हुए नेत्रों में आंसू झलक आते थे। उनके हृदय में गहरी ठेस थी, ऐसी वेदना थी जैसे सांदीपनी दबाने का भरसक प्रयत्न करते थे, किंतु उनके सजल नेत्र उनके हृदय की व्यथा कह देते थे। बलराम और श्री कृष्ण बहुत समय से यह देखते चले आ रहे थे तथा समझ गए कि गुरुवर सांदीपनी के हृदय में कोई गहरा दुख छिपा है, किंतु वे उनसे कभी इस विषय में प्रश्न करने का साहस नहीं बटोर सके। एक दिन श्री कृष्ण साहस करके समक्ष खड़े हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो विनम्रता के साथ निवेदन करते हुए कहा, हे गुरुवर, जब हम आपसे बात करते हैं तो बहुधा देखा है कि आपके नेत्र सजल हो जाते हैं। आप किसी घटना के संबंध में सोचने लगते हैं। यदि आप मेरी प्रार्थना को अनुचित ना समझें और हम पर कृपा कर सकें तो हमें इसका कारण स्पष्ट कर हमें अनुग्रहित करें। श्री कृष्ण के मुख से इतना सुनना था कि सांदीपनी के शोक का बांध टूट पड़ा। वह अपने पर नियंत्रण नहीं रख सके। श्री कृष्ण को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से क्या छिपा था, फिर भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें कुछ भी ज्ञात ना हो और सांदीपनी से पूछा, हे गुरुदेव, अपनी इस व्यथा का कारण तो बताइए। हम अपनी यथाशक्ति ज्ञान और कौशल के साथ आपके दुख का निवारण करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। अपने गुरुदेव के हृदय की वेदना को मिटाने
उन्हें सुख, शांति और संतोष प्रदान करने से बढ़कर महान अन्य कोई कार्य क्या है? आप हमें बिना किसी संकोच के बताने की कृपा करें। हमें केवल बालक समझकर कोई संदेह ना करें। जब श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार आश्वासन दिया तो सांदीपनी को सांत्वना प्राप्त हुई और वे अपने आप पर कुछ नियंत्रण कर सके। उन्होंने दोनों भाइयों को निकट खींचकर अपने दोनों ओर बैठा लिया। सांदीपनी ने अपने हृदय की व्यथा बताते हुए कहा, हे प्रिय शिष्यों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसे शिष्य प्राप्त हुए। तुम्हारे शब्द सुनकर ही मेरे हृदय को ऐसी अपार शांति मिली कि मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरी इच्छा पूर्ण कर सकोगे और मेरा दुख मिटाओगे। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि तुम सामान्य बालक नहीं हो। मैं अनुभव करता हूं कि तुम यह कार्य कर सकोगे। इसी विश्वास से प्रेरित होकर मैं तुमसे अपनी व्यथा कह रहा हूं, किंतु कभी कभी मुझे संदेह हो उठता है और मैं अस्थिर हो जाता हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। इतना कहकर सांदीपनी चुप हो गए और उनके नेत्रों से फिर अश्रु प्रवाहित होने लगे। बलराम उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आप हम पर संदेह क्यों करते हैं? आपको अपनी बात कहने में किस बात का संकोच है? हम तो आपके पुत्रों के समान हैं। आपको सुखी करने के लिए हम अपने जीवन का बलिदान तक करने को तैयार हैं। बालकों के इस दृढ़ता के साथ कहे आश्वासन पूर्ण शब्दों को सुनकर सांदीपनी लज्जा का अनुभव करने लगे और अब तक उनसे अपनी व्यथा क्यों छिपाई और क्यों संकोच किया, ऐसा सोचने लगे। अंत में हिम्मत करके कहने लगे, हे मेरे प्रिय बालकों, हमारी शादी के कई वर्ष बाद हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ। मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला और अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझकर उसकी सावधानी के साथ देखभाल की। एक दिन वह समुद्र तट पर प्रभास क्षेत्र में स्नान के लिए गया था। वहां उस पवित्र स्थल पर जैसे ही उसने डुबकी लगाई, वह डूब गया। उसके दुख से मैं बहुत दुखी हूं। तुम दोनों भाइयों की सेवा और गुणों से मैं इतना प्रभावित और आनंदित था कि मैं अपना सारा दुख भूल गया था। अब तुम दोनों ने अपना शिक्षण समाप्त कर लिया है। जो कुछ ज्ञान मेरे पास था वह सभी मैंने तुम्हें दे दिया। अब कुछ भी सिखाने को नहीं रहा। अब तुम चले जाओगे तो मैं किसको देखकर अपने दुख को भुलाऊंगा? कहते कहते सांदीपनी फिर बिलक कर रो पड़े। उनकी ऐसी हिचकियां बन गईं कि रोके नहीं रुकती थीं। श्री कृष्ण उनके सम्मुख तन कर खड़े हो गए और बोले, हे परम श्रेष्ठ गुरुवर, आपने थोड़े से समय में ही समस्त वेद वेदांग, कला और विज्ञान की जो अतुलनीय शिक्षा हमें दी है, उसके लिए हम आपके अत्यंत कृतज्ञ हैं। यह हमारा धर्म नहीं है क्या कि हम आपकी इच्छा की पूर्ति करें? हम तत्काल यहां से जाते हैं और उस समुद्र को पराजित करके आपके प्राण प्रिय पुत्र को वापस लेकर ही लौटेंगे। गुरु पुत्र को गुरुदेव को लाकर वापस कर देना ही हमारी आपके प्रति गुरु दक्षिणा होगी। आप हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने उद्देश्य में सफल हों। आप हमें अपने आशीर्वाद के साथ इस अभियान के लिए प्रस्थान की अनुमति भी दें। यह कहकर दोनों भाई अपने गुरुदेव सांदीपनी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए लेटे, उठे और उनके समक्ष सीधे खड़े हो गए। सांदीपनी के हृदय में उन बालकों के प्रति पूर्ण विश्वास हो गया था कि ये सामान्य बालक नहीं हैं, बल्कि अलौकिक शक्तियों से संपन्न दिव्य बालक हैं तथा अपने उद्देश्यों में निश्चित रूप से सफल होंगे। उन्होंने दोनों को अपने हृदय से लगा लिया और उनके सिरों पर अपना हाथ फेरते हुए और उनके कंधे थपथपाते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। यह वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित आनंदित हो उठे और बोले, हे स्वामी, मेरे पितामह कितने परम सौभाग्यशाली थे
कि उन्हें संसार का अपने इंगित पर नचाने वाले मानव रूप में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के दैविक सानिध्य का अवसर प्राप्त हुआ था। शुकदेव जी ने अपना कथन जारी रखते हुए कहा, हे राजन, बलराम जी और श्री कृष्ण बिना किसी संकोच के समुद्र के किनारे पहुंचे और गर्व के साथ वहां खड़े होकर उन्होंने आदेशपूर्ण शब्दों में समुद्र को संबोधित करते हुए कहा, हे समुद्र, तुम हमें हमारे गुरु पुत्र को वापस कर दो। इस आदेश का बिना किसी विलंब के तत्काल पालन होना चाहिए, अन्यथा फिर हम जो तुम्हें दंड दें उसे भुगतने के लिए तैयार रहो। इस आदेश और तेजपूर्ण वाणी को सुनकर समुद्र कांप गया। समुद्र मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और बलराम जी तथा श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करके बोला, मुझे क्षमा करें, मेरा कोई अपराध नहीं है। यह तो उस बालक का दुर्भाग्य उसे यहां खींच लाया था। स्नान करते समय डुबकी लगाते हुए वह एक तीव्र भंवर में फंस गया और गहरे तल में पहुंच गया। वहां पंचजन नामक दैत्य जाति का असुर रहता है। उसने उसे निगल लिया। जो कुछ सत्य घटना थी वह मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। अब जो कुछ आपकी इच्छा हो सो करें। श्री कृष्ण ने समुद्र की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, मैं उसे देखता हूं। और इतना कहकर समुद्र में कूद पड़े तथा दैत्य की कंदरा में जा पहुंचे। उस असुर को परास्त कर मार डाला, किंतु इसके पूर्व कि वह दैत्य मरा, उसने अपने पेट में छिपे बालक को यमलोक पहुंचा दिया। श्री कृष्ण सीधे यमलोक में पहुंचे। वहां द्वार पर खड़े होकर उन्होंने वह पांचजन्य शंख बजाया जो उन्हें उस राक्षस से प्राप्त हुआ था। उसका भयंकर शब्द सुनकर सबके कान बहरे हो उठे। यम भयभीत हुआ भागकर अपने द्वार पर पहुंचा तथा बलराम और श्री कृष्ण को देखकर विस्मित हो विनम्रता से उनके यहां आने का कारण जानने की इच्छा व्यक्त की। दोनों भाइयों ने यम को आदेश दिया कि गुरुपुत्र को तत्काल उनके समक्ष उपस्थित किया जाए। यम ने उनकी आज्ञा स्वीकार करने का संकेत देते हुए अपने दूतों को आदेश दिया और क्षण भर में ही वह बालक उनके समक्ष उपस्थित कर दिया गया। वह हाथ जोड़े नतमस्तक उनके सामने खड़ा हुआ था। बलराम और श्री कृष्ण बालक को अपने साथ लेकर फौरन ही अपने गुरुदेव के आश्रम में लौट आए तथा अपने गुरुदेव के पास बालक को खड़ा कर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया तथा पीछे हटकर हाथ जोड़ नतमस्तक खड़े हो गए। और श्री कृष्ण ने कहा, यह हमारी गुरु दक्षिणा है, कृपया इसे स्वीकार करें। गुरु और गुरु पत्नी के हर्ष का ठिकाना नहीं था। वे ऐसे आनंद विभोर हो उठे कि उन्हें कुछ क्षण अपनी सुध ही नहीं रही। दैविक चमत्कार जो हुआ था असंभव संभव हो गया था। जो कोई भी ऐसे दैविक कार्यों, मृत्यु की बाहों से गुरुपुत्र को जीवित ले आना, उसी प्रकार के अन्य चमत्कारों पर विचार, चिंतन और मनन करता है तो उसे यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वे दैविक बालक थे। वे मृत्यु लोक के सामान्य प्राणी नहीं थे। फिर भला हम सांदीपनी की तो क्या कह सकते हैं। वे जान गए थे कि दोनों बालक और कोई नहीं बल्कि मानव रूप में नर नारायण हैं। इसके पश्चात तो सांदीपनी के आनंद का क्या ठिकाना था। उन्होंने यह अनुभव किया कि उन्हें मानव रूप में अवतरित नर नारायण के गुरु होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया, फिर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। गुरुदेव से विदा लेकर बलराम और श्री कृष्ण ने अपने रथ में सवार होकर गुरु आश्रम से प्रस्थान किया और मथुरा पहुंचे। मथुरा वासियों को
जब इस अद्भुत गुरु दक्षिणा की कथा का पता चला तो सब बड़े आनंदित हुए और उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया। हे राजेंद्र, तनिक एक क्षण को सोचो तो कि कितना प्रेरणादायक आदर्श आचरण था गोपाल श्री कृष्ण का जब वे गुरुकुल में शिक्षा पा रहे थे। उनके गुरुदेव तथा अन्य गुरुजन कितने प्रभावित और हर्षित थे उनके व्यवहार से, उनकी अनुशासन प्रीता से और विनम्रता और कुशाग्र बुद्धि से। श्री कृष्ण के प्रत्येक कृत्य का चाहे जितना भी छोटा रहा हो, एक गहन अर्थ और महत्व होता था। मूर्ख लोग उनके अर्थ और महत्व को नहीं समझ सकते। क्या इस संसार में कोई ऐसा है जो यह कह सके कि वह मछली को तैरना सिखा सकता है? इसी प्रकार भगवान का जो स्वयं जगत गुरु हैं, कौन गुरु हो सकता है? सारी विद्याएं और ज्ञान उन्हीं से निकले हैं। सबके प्रवर्तक वे स्वयं ही हैं और उनकी ही कृपा और अनुग्रह से कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वे स्वयं ही एक शिष्य के रूप में लीला करते हैं और संसार को बताते हैं कि शिष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे ज्ञानार्जन करना चाहिए, कैसे अपने गुरु का आदर और सम्मान करना चाहिए और किस प्रकार अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। सच्चे गुरु शिष्य संबंध और व्यवहार का समस्त युगों के विद्यार्थियों के लिए आदर्श उपस्थित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की वह विलक्षण और अद्भुत लीला थी। इतना कहते हुए शुकदेव जी ऐसे आनंद विभोर हुए कि अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।